Assalamualaikum dears. In this video we will learn how to determine the impact value of aggregate and why determine the impact value of aggregate and what is the use of aggregate impact value. So upon successful completion of this experiment, actually the students will be able to determine the impact value of aggregate, or they will be able to check the toughness property of aggregate, because the aggregate impact value is used to check the toughness property of aggregate. So what is concept behind this impact value of aggregate? Actually जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हो तो रोड को लेयर्स में कंस्ट्रक्ट करते हो, और लेयर्स फॉर एग्जांपल आपके सब बेस लेयर हो सकता है, बेस कोर्स लेयर हो सकता है, या वीरिंग कोर्स लेयर हो सकता है। उन लेयर्स में आप एग्रीगेट बिछाते हो और एग्रीगेट्स को फिर आप रोलर के साथ कॉम्पैक्ट करते हो। रोलर जैसे ही रोलर का लोड उसके ऊपर आता है तो दैट एग्रीगेट में ब्रेक इनटू सिमिलर पीसेस ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स लेयर्स। सो इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टेस्ट से हम चेक करते हैं कि आइदर द एग्रीगेट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू resist these impact load coming from these rollers or not। अगर स्ट्रॉन्ग इनफ होगा तो ये इम्पैक्ट लोडिंग बियर कर जाएगा और हमारा रोड जो है वो सेफ रहेगा। सो फ्रॉम दिस टेस्ट वी एक्चुअली चेक द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन इम्पैक्ट और रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन शॉक्स, और इसको हम कहते हैं टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट रेजिस्टेंस। अच्छा, यही सेम जो कॉन्सेप्ट है हम रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद व्हेन वी ओपन द रोड फॉर ट्रैफिक, तो हेवी ट्रेलर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं और सेमी ट्रेलर्स होते हैं जो उसके ऊपर आते हैं, रोड के ऊपर ट्रेवल करते हैं। उनका लोड भी आता है वीरिंग फोर्स के ऊपर, और उसकी वजह से उसके लोड की वजह से भी एग्रीगेट में ब्रेकिंग आ सकती है। अगर वहाँ पर एग्रीगेट ब्रेकिंग आ गई तो फिर दैट विल लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेसेस, फटीग, रटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम पहले ही एग्रीगेट को चेक करते हैं कि दैट एग्रीगेट इज स्ट्रांग इनफ टू bear those loads or not, bear those impact loads or not। इस वजह से हम ये इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट करते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एग्रीगेट में ब्रेक इनटू सिमिलर पीसेस ETC, ये सेम चीज़ है। बाकी ये जो दो लाइन्स हैं ये काम की हैं, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द एग्रीगेट में impact value is measure of resistance to sudden impact or shock which may differ from the resistance to gradually applied compressive loads। अच्छा, जो रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन कंपैक्ट और शॉक है वो हम चेक करते हैं विद द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टेस्ट। बाकी रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन और ग्रेजुअली अप्लाइड कंप्रेसिव लोड जो है ये हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू सडन कंप्रेसिव फोर्सेस हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से चेक करते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू ग्रेजुअली अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्सेस हम ये चेक करते हैं क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट से। सो इन फिजिकल मीनिंग टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया। चलते हैं इक्विपमेंट की जानब। इक्विपमेंट में इम्पैक्ट टेस्ट मशीन हम यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल मेयर यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स यूज़ करते हैं, बैलेंस, ओवन, रबर मैलेट, ETC ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये जो कप है इसको हम मेयरिंग सिलेंडर कप कहते हैं, या मेयरिंग कप या सिलेंडर कप आप बोल रहे हैं, या सैंपल कप बोल रहे हैं तो बेहतर है। ये है सैंपल कप, इसमें हम सैंपल एग्रीगेट का पोर करते हैं 3 लेयर्स में और 25 टाइम्स इसमें टैंपिंग अप्लाई करते हैं। ये टैंपिंग रॉड है, इस टैंपिंग रॉड की मदद से हम इसमें टैंपिंग अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम टैंपिंग अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद इसमें जो एग्रीगेट है उसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद इस मेयरिंग सिलेंडर में जो भी एग्रीगेट है वो इस इम्पैक्ट कप में पोर कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट कप। इम्पैक्ट कप में पोर करते हैं, फिर 25 टाइम्स इसमें टैंपिंग अप्लाई करते हैं, और फिर जो ये आपका नज़र आ रहा है इसको रेमर बोल रहे हैं या हैमर बोल रहे हैं, इसका वेट होता है 14 kg। इसको ड्रॉप करवाते हैं इस सैंपल कप पे या इम्पैक्ट कप पे, इम्पैक्ट कप इसको बोल दें तो बेहतर है। इम्पैक्ट कप पे इसको ड्रॉप करवाते हैं और 15 टाइम्स इस पे ड्रॉप करवाते हैं। ड्रॉप करवाने के बाद फिर इस इम्पैक्ट कप से सैंपल हम निकाल लेते हैं एग्रीगेट का, और उसको फिर पास करवाते हैं 2.36 mmC से। ये सारा कुछ मैं आपको प्रोसीजर में बताता हूँ। और जो ये ड्रॉप है इसका इम्पैक्ट का ड्रॉप है या हैमर का ड्रॉप है, इसका जो टोटल हाइट हम मेंटेन करते हैं 38 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं। ठीक है भाई, ये
सिलेंडर कप हो गया या सैंपल कप हो गया, ये टैंपिंग रॉड है, ये इम्पैक्ट कप है, ये हैमर है, और इस पूरे असेंबली को हम कहते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इसमें 3 सीव्स यूज़ होते हैं, 12.5 mm सीव, 10 mm सीव, 2.36 mm सीव। वाइवा में आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई what are those sieves which are used in determining the impact value of aggregate, तो आप बोलोगे 12.5, 10 and 2.36 mm sieve। ठीक है भाई, चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में आपको वर्बली एक्सप्लेन करता जाता हूँ 1 by 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रीगेट सैंपल जो भी हमारे पास आया है उसको हम 12.5 mm सीव से पास करवाते हैं एंड 10 mm सीव से रिटर्न करवाते हैं। फिर उस पर्टिकुलर सीव को हम वॉश करते हैं, पर्टिकुलर सैंपल को हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम ओवन में उसको प्लेस करते हैं फॉर 4 आवर्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सैंपल का जो ओवन का टेम्परेचर है वो मेंटेन करवाते हैं। उसके बाद एग्रीगेट को हम कूल डाउन टेम्परेचर पे रख के कूल करते हैं, और उसके बाद हम जो प्रोसीजर नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि ये प्रोसीजर नंबर 1 हो गया जैसे मैंने आपको बताया। प्रोसीजर नंबर 2 में क्या करते हैं, उस एग्रीगेट सैंपल को इस सिलेंड्रिकल कप में प्लेस करते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल कप है इसमें हम प्लेस करते हैं, 3 लेयर्स में प्लेस करते हैं, और हर लेयर में हम टैंपिंग अप्लाई करते हैं 25 टाइम्स। 3 लेयर में इसको पोर करने के बाद 25 टाइम्स टैंपिंग अप्लाई करने के बाद फिर इसको हम में जो भी मटेरियल है उसका हम वेट लेते हैं, एंड दैट वेट विल बी कॉल्ड एज M1 या W1, आपकी मर्जी है जो भी आप नाम इसको दे दो। ये प्रोसीजर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोसीजर नंबर 3 में हम क्या करते हैं, इस सैंपल कप में जो भी एग्रीगेट है इसको हम पोर करते हैं इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट कप में। इम्पैक्ट कप में हम पोर करने के बाद इसमें 1 टाइम 25 टैंपिंग सप्लाई करते हैं, एक ही लेयर में इसको पोर करके, और 25 नंबर ऑफ टैंपिंग सप्लाई करते हैं। 25 नंबर ऑफ टैंपिंग सप्लाई करने के बाद ये 3rd प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद 4th प्रोसीजर की तरफ आते हैं जिसमें हम इस पर्टिकुलर वेट को हम ड्रॉप करवाते हैं इम्पैक्ट कप के ऊपर, और इसको हम करवाते हैं 15 टाइम्स। 15 टाइम्स ये जो पर्टिकुलर हैमर है इसका वेट है 14 kg। 14 kg वेट के हैमर को हम 15 टाइम्स इसके ऊपर ड्रॉप करवाते हैं, और ड्रॉप मेंटेन करते हैं 38 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल हाइट होता है वो 38 सेंटीमीटर होता है। ये 15 टाइम्स अप्लाई करने के बाद ये प्रोसीजर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रोसीजर नंबर 5 में हम इम्पैक्ट कप में जो भी मटेरियल है जो हमने कंपैक्ट किया है वो द हेल्प ऑफ दिस हैमर, उसको हम निकालते हैं और उसको 2.36 mm सीव से पास करवाते हैं। 2.36 mm से पास कराने के बाद जो भी मटेरियल पास हुआ उसका हम वेट लेते हैं, एंड दैट वेट विल बी कॉल्ड एज M2 और W2। फिर हम सिंपली फार्मूला में पुट करेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। जैसे यहाँ पर है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल M2/M1 और W2/W1। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर फार्मूले से जो हमारा इम्पैक्ट वैल्यू आया है वो 14% आया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर लेस देन 10% आया तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, 10 to 20% आया तो स्ट्रॉन्ग है, 20 to 30% आया है तो सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सरफेसिंग है, अगर ग्रेटर देन 35% आया तो वीक फॉर रोड सरफेसिंग है एक्चुअली। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, और उसके लिए जो इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट का मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वीयरिंग कोर्स के लिए हम 30% लेते हैं, और बिट्यून बाउंड मैकेडम जिसमें हम बेस कोर्स के लिए हम 35% लेते हैं, और वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स है तो उसके लिए हम 40 तक अलो करते हैं, 40% इम्पैक्ट वैल्यू तक अलो करते हैं, और अगर सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स है तो उसके लिए हम 45% तक अलो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सैंपल। अब चलते हैं लैब में और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं।